दोस्तों, एक बार की बात है कि हम लोग कहीं बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। तो एक सज्जन थे, उन्होंने बताया कि एक निबंध लिखने को आया था, गरीबी क्या है। गरीबी पर एक लड़की ने जब निबंध लिखा था तो उसने कॉपी में लिखा हुआ था कि अमीर लोगों के यहाँ नई नई टीवी आती है, तो गरीब लोगों के यहाँ पुरानी टीवी होती है, वो सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। अमीर लोगों के यहाँ हमेशा जो नई कार मार्केट में आती है वो खरीदी जाती है, जबकि गरीब लोगों के यहाँ वही पुरानी कार सेकंड हैंड खरीद ली जाती है। मतलब वहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे वो गरीबों के लिए सेकंड हैंड थे। यानी सेकंड हैंड जो यूज कर रहा वो गरीब है। कहने का मतलब कार वाला भी गरीब है, बस उसके पास सेकंड होती है कार, टीवी सेकंड हैंड होती है। यानी उस लड़की को गरीबी मालूम ही नहीं थी, गरीबी क्या होती है। तो उस समय तो हम लोगों को हंसी आ रही थी कि ऐसे भी लोग इंडिया में हैं जिन्हें कि गरीबी का ज्ञान ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। यानी गरीबों के यहाँ कार होती है, गरीबों के यहाँ टीवी होती है। तो हम लोग हंस रहे थे, लेकिन आज इस सच्चाई से हम वाकिफ हैं कि हम हंस नहीं सकते, क्योंकि मुझे मालूम है आज वो सच है। कैसे सच है? मैं कार की बात नहीं करता हूँ, टीवी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात करता हूँ, देखा देखी क्या हो रहा है। जैसे सबसे ब्रांडेड जो होता है, अगर सुबह मंजन की बात की जाए तो जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ ब्रांडेड कंपनी का मंजन जाता है, अच्छा सा मंजन जाता है। वो हमेशा एक बड़े पैकेट में लेते हैं, 2-3 महीने चलता है। लेकिन गरीब परिवार की पहचान है मंजन, वो भी खरीदते हैं, लेकिन वो 10 रुपए वाला पाउच वाला खरीदते हैं। इसी तरीके से ऑयल की बात होती है तो वो लोग ऑयल की शीशी बड़ी लेते हैं, लेकिन गरीब परिवार 10-20 रुपए वाली ऑयल की शीशी ले लेता है। साबुन की टिकिया की बात होती है तो वो लोग अच्छी साबुन की टिकिया लेते हैं, बड़ी लेते हैं, एक साथ लेते हैं, ज़्यादा वजन की लेते हैं। लेकिन ये 10 रुपए वाली ले लेते हैं, छोटी वाली, उससे काम चला लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये सब स्थितियाँ देखने के बाद कुछ तो समझ में आया कि उसने उस समय बोला था, आवाज़ लगभग उसी के आसपास घूम रहा है पूरा। तो गरीबी का वो जो पैमाना था, उस लड़के ने सोचा था काश लगभग कार तक भी आ जाए। और ये तो आर्थिक स्थिति डामाडोल इस समय होने लगी है पिछले 7-8 साल में। नहीं तो मुझे लगता था कार से भी सेकंड हैंड कार सबके यहाँ, गरीबों के यहाँ हो जाती और सब उससे भी चलने लगते। लेकिन हो सकता है नैनो की बात किया था, लेकिन नैनो सफल नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई। कभी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल ये सब बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है वो सस्ते में बिकने लगे, सब सीएनजी लेने लगे और पुरानी कारें गरीबों के यहाँ पहुँचने लगे। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ गरीबी का पैमाना दिखावटी का है, और वो दिखावटी ऐसा है जो गरीबों का खून चूस रही है। मतलब अनावश्यक खर्च है, देखा देखी खर्च है, उनकी देखा देखी खर्च है, लेकिन उनके पास पैसा है, व्यवस्था है, तो ठीक ठाक सामान खरीदते हैं। ये छोटे वाला सामान खरीदते हैं, कम पैसे में पर डे यूज एंड थ्रो करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो क्वालिटी भी नहीं मिलती है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इनके पास इकट्ठा नहीं होता। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आज जो गरीबी है, वो गरीबी इस कदर हो चुकी है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं गरीब हूँ और वास्तव में गरीब होते हैं। बस स्थिति इतनी बदली है देश की आज़ादी के बाद से अब तक कि लोग जब कपड़े पहनते हैं तो सिला हुआ नहीं होता, यानी फटा हो, वो सिला हुआ नहीं होता है। ये जो कुर्ता होता है कंधे पर टांग के नहीं जाते हैं, पड़ोसी का हवाई चप्पल और जूता मांग कर नहीं जाते हैं। मतलब वो स्थितियाँ थोड़ा बदली हैं, लेकिन गरीबी कमोवेश अभी भी है और इस स्थिति को बदलना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्र की ज़रूरत को पूरा करते हैं, नेशनल नीड को पूरा करते हैं, नेशनल नीड पार्टी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।